हमें स्क्रीन पर प्रॉब्लम दिख रहा होगा, तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि हम प्रॉब्लम को पहले अच्छे से समझें, फिर उसकी एक प्रॉपर एनालिसिस करें और फिर ये देखें उस एनालिसिस में कि फिजिक्स के कौन से कॉन्सेप्ट्स, कौन से आइडियाज़ यहाँ रिलेवेंट हैं, और फिर उसका जो एक मैथमेटिकल फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, फ्रेमवर्क होता है, उस पर थोड़ा सा काम करें और फिर हम लोग फाइनल रिजल्ट की तरफ मूव करें। तो और सबसे पहले हम लोग करते हैं, पहले सवाल पढ़ते हैं, सवाल कह क्या रहा। बहुत सिंपल सवाल है लेकिन एडजस्टमेंट डिमांड करता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते रहे हैं जिसमें एडजस्टमेंट की बात हम करते हैं। प्रॉब्लम सिंपल ही होता है लेकिन उसमें कुछ वेरिएबल्स के एडजस्टमेंट होते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है कि a lamina made of an insulating material carrying some charges is placed in the xy plane as shown। जिसे यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है कि ये एक शीट है, लेमिना मतलब शीट, जो इंसुलेटिंग मटेरियल का है और वो उसके ऊपर कुछ चार्ज है, बट इसमें चार्ज कितना है ये नहीं बताया है। फिर क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द ओरिजिन O, यहाँ ओरिजिन O है, उस पर जो पोटेंशियल है उस चार्जेस की वजह से वो है V0। यानी ये जो चार्ज है ये कितना पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, वो पॉइंट पर V0 पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है। ओके, नाउ द लेमिना इज मेड टू रोटेट विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट द जेड एक्सिस। अब इस शीट को, ये जो XY प्लेन में ये शीट है, किसी भी शेप का हो, ये जो शीट है उसको हम घुमा रहे हैं जेड एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घुमा रहे हैं ओमेगा से। नाउ क्या डिमांड कर रहा है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द ओरिजिन क्रिएटेड बाय द मूविंग चार्जेस ऑफ द लेमिना। यानी ये जो रोटेटिंग चार्ज है वो ओरिजिन पर कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, ये हमें पता करना है। तो सवाल पढ़ के हम लोगों को बात समझ में आ गई है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग डिस्कस करें। तो इसमें जो एनालिसिस कहता है, यहाँ दो बातें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक तो बात हमारे लिए जरूरी है कि इसमें डिस्कशन कर रहा है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रोस्टैट्स का कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होगा। और दूसरा कि मैग्नेटिक फील्ड जो मूविंग चार्ज क्रिएट करता है उसकी बात होगी, यानी मैग्नेटोस्टैटिक्स की बात होगी। तो ये दो जगह के कॉन्सेप्ट्स हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक्स की बात करें। अब ये जो चार्जेस है, ये मूविंग चार्जेस ही यहां पर जो है पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है। तो अगर कोई पॉइंट चार्ज Q है मान लें, तो ये अपने से किसी R डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोगों ने पढ़ा है इसकी जो पोटेंशियल होगी वो होगी 1/4πε0 Q/R, राइट, वेयर R इज द डिस्टेंस। अब अगर मैं इस चार्ज को, ये जो हम लोगों ने पढ़ा था इसमें वो जो चार्ज होता था वो स्टेशनरी होता था, स्टेशनरी चार्जेस की वजह से ये। अब सपोज करो कि ये चार्ज मोशन में है, तो ये कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा, उतना ही करेगा अगर उसकी स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट नहीं है। तो चाहे ये चार्ज स्टेशनरी हो या चार्ज मूविंग हो, तो +2 का जो दायरा है उसमें हम ये बात कह सकते हैं कि इवन मूविंग चार्ज भी इतना ही पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो एक तो ये आइडिया हमको चाहिए था। दूसरा है कि अगर कोई चार्ज मूव कर रहा हो, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा हो तो ये मूविंग चार्ज किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट करेगा। ये अगर पोजीशन R हो तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट करेगा। और इसका आइडिया हम लोगों को बियो-सेवर्ट लॉ से लगता है
कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब समझो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किसकी वजह से आ रहा है? इस मूविंग चार्ज की वजह से आ रहा है, जिसकी चार्ज कितनी है? Q है, और V उसकी कितनी क्या है? वेलोसिटी है, और R जो पोजीशन वेक्टर है इसकी, है ना, जहां चार्ज से उस पॉइंट के बीच जो ये पोजीशन वेक्टर हमने ड्रॉ किया है ये है। यहां पर एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट जैसा कि जानते हो कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इस दो आइडिया को हम लोग यूज करेंगे। तो यहां पर ये जो चार्ज है, ये जो शीट है, ये सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है। तो हम भी सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लें कि अगर कोई चार्ज सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो वो अपने सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो बियोसेवर्ट लॉ की मदद से हम लोग ये बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां पर ये पॉइंट चार्ज Q है और इसकी ये वेलोसिटी V है। प्रॉब्लम में उसने एंगुलर वेलोसिटी का जिक्र किया है, तो हम लोग भी एंगुलर वेलोसिटी के ही टर्म में बात करेंगे। तो V हो जाएगा, अगर इसकी पाथ की रेडियस R है तो ये हो जाएगा R ओमेगा। अब सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे यहां पर कैलकुलेशन के वक्त कि इसको कैसे फॉर्मुलेट हम लोग करते हैं। तो ये पॉइंट चार्ज से यहाँ की पोजीशन वेक्टर की, ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया R वेक्टर, और ये हो गया इसका वेलोसिटी वेक्टर। तो ये R वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है, और हमको मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन चाहिए होगी वो होगी V क्रॉस R में। तो V इस डायरेक्शन में, R इस डायरेक्शन में, तो राइट हैंड थंब रूल से V क्रॉस R, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कमिंग आउट ऑफ द प्लेन होगा, यानी बाहर की तरफ होगा। इसकी मैग्नीट्यूड यहां पर कितनी आ जाएगी B की? तो इट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई Q V और R वेक्टर के बीच में 90 डिग्री, सो A क्रॉस B, ए बी साइन थीटा, तो यहां साइन 90 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय R स्क्वायर हो जाएगा। अब ये मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन बाहर की तरफ हो गया। हम ये कह सकते थे यहां पर कि इट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई QV अपॉन R स्क्वायर साइन 90, दो 1 हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अगर मैं इसको V को रिप्लेस कर दूं ओमेगा से, तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा हमारा V इक्वल्स R ओमेगा, और एक R यहां कैंसिल हो गया। तो हमको जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर मिला वो मिला म्यू नॉट बाय 4 पाई Q ओमेगा अपॉन R। अब देखो हमने क्या कहा कि एक पॉइंट चार्ज जो पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है वो कितना क्रिएट कर रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। और एक पॉइंट चार्ज जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट कर रहा है? तो वो इतना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। अब ये दो इंफॉर्मेशन को हम अभी शीट नहीं ले रहे हैं, अभी मैं एक पॉइंट चार्ज का ही रोटेशन देख रहा हूं। तो आओ देखते हैं कि एक पॉइंट चार्ज ये रोटेट कर रहा है सर्कुलर पाथ पर। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ये पॉइंट चार्ज Q है, और ये रेडियस R है। तो इसका जो सेंटर है, इस सेंटर पे जो पोटेंशियल क्रिएट होगा वो कितना होना चाहिए? तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होगा। ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, यहां पर इतना ही होगा। अब हम लोगों ने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आया म्यू नॉट बाय 4 पाई Q ओमेगा अपॉन R। सो म्यू नॉट बाय 4 पाई Q ओमेगा अपॉन R। अब गौर करो, इस प्रॉब्लम में हमें सपोज करो कि रेडियस नहीं पता और चार्ज नहीं पता है, तो हमें इस दोनों टर्म को एलिमिनेट करना पड़ेगा, यानी इसको एक नए रिलेशन में ढालना है, रिलेट करना है V और ओमेगा को, सॉरी V और B को रिलेट करना है, जिसमें ना तो हमें Q चाहिए ना हमें R चाहिए। तो मैं Q बाय R का जो यहां जो वैल्यू है ना, उसको मैं यहां इनकॉर्पोरेट कर देता हूं, रिजल्ट आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? B इक्वल्स इट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू ओमेगा इंटू Q बाय R। अब Q बाय R के जगह पर क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू V।
तो अब यहां देखो क्या हो रहा है कि ये 4 पाई और ये 4 पाई मेरा कैंसिल हो गया, और हमको मैग्नेटिक फील्ड कितना यहां दिख रहा है, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट ओमेगा इनटू वी। ठीक है, अब ये तो कहानी हुई पॉइंट चार्ज की। अब सोचो कि जब तुमने यहां पर लेमिना की बात की थी, ये शीट की बात की थी, तो इसमें ये रिलेशन कैसे हम लोग देख सकते हैं? तो बहुत सिंपल है। अब यहां पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसकी चार्ज dq है, राइट? इसकी चार्ज dq है, और ये dq चार्ज जो है इस z एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है सर्कुलर पाथ में। तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन होगा वो कितना होना चाहिए? ये तो पोटेंशियल है, पोटेंशियल v नॉट था, तो अभी यहां एक मिनट, यहां मैं नहीं लिखता हूं, इसको छोड़ देता हूं। तो एक्चुअली जो इसके लिए चक्कर है वही चक्कर इसके लिए भी हो जाएगा। तो डिफरेंशियल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? इसका डिफरेंशियल पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r हो जाएगा। और डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट कर पाएगा सेंटर पे? ये इसी फॉर्मूले से देख लो, ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई dq इंटू ओमेगा अपॉन r हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहां पर कि dq अपॉन r को हम एलिमिनेट कर देते हैं कि एक्चुअली हमको ना तो यहां r पता था ना हमको dq पता था। अब डिफरेंट चार्जेस के r जो है वो डिफरेंट होंगे, है ना? तो इसीलिए dq बाय r हम यहां से एलिमिनेट कर लेते हैं, या ऐसे कहते हैं कि यहां से dv का इंटीग्रल निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ dq अपॉन r, और ये रिजल्ट हो गया हमारा v नॉट, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। और db का भी इंटीग्रल करेंगे और वो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और यहां भी हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई और ये ओमेगा बाहर और dq अपॉन r, है ना? और इस दोनों रिजल्ट को अगर हम लोग एक साथ देखें तो हमारे लिए अननोन कौन है? हमारे लिए अननोन है ये dq अपॉन r का जो इंटीग्रल है ये हमको पता नहीं है, तो हम इसे एलिमिनेट तो कर ही सकते हैं। तो हम b बराबर कितना लिख देंगे? b बराबर लिख देंगे 1/4 पाई, और एक मिनट, यहां हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई ओमेगा, और dq अपॉन r का इंटीग्रल हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट v नॉट, है ना? अब इसमें देखो जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं उसको हम लोग कैंसिल कर दें, तो ये कैंसिल हो गया एंड वी गेट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा v नॉट। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा इनटू v नॉट हो जाएगी, है ना? तो इस प्रॉब्लम में जो कॉम्प्लेक्सिटी तो एक थी नहीं, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत दिख रही थी वो एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम था। और बेहतर बात यह है कि हम पहले पॉइंट चार्ज के लिए उसको समझने की कोशिश करें और फिर उसको हम लोग शीट के लिए हम लोग उसको देख सकते हैं, उसी आइडिया को ट्रांसलेट कर लेंगे तो शीट के लिए आ जाएगा।